बेसिकली आपके पास आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन ब्रेन आपको पढ़ाया गया था। फोर ब्रेन आपका ये रहा, मिड ब्रेन और ये रहा हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपको बता दें जिसके अंदर आपका सेरिब्रम आता है, जो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसके बाद आपका आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या है? मिड ब्रेन का काम होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना। फोर ब्रेन और आपका मिड ब्रेन ये है, हाइंड ब्रेन ये वाला, इन दोनों को कनेक्ट करना मिड ब्रेन का काम है। ये रहा मिड ब्रेन। ठीक, अब ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फोर ब्रेन भी कई पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे डाइंसेफेलॉन दिया है, थैलेमस, पीनल बॉडी, हाइपोथैलेमस, ये सब फोर ब्रेन के ही पार्ट हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपका मिड ब्रेन है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ठीक, और ये क्या क्या काम करता है? तो ये ऑडिटरी, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और विजुअल प्रोसेसिंग, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये सारा काम आपका मिड ब्रेन में हो रहा है। कोई समस्या? इसके बाद आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आपका तीन पार्ट से मिलकर बना है, पोर्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोर्स ये रहा आपका पोन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इन तीन चीजों से मिलकर आपका बना हुआ है हाइंड ब्रेन। कोई दिक्कत? अब अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम आपका लिटिल ब्रेन कहलाता है, जो कि आपका ये छोटा वाला है। ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है और बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। आप सोते रहते हैं, नीचे गिरने वाले होते हैं, अचानक से नींद खुल जाती है और आप इधर करवट ले लेते हैं, बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन कर रहा है। बात समझ में आई? सेरिब्रम गलती से गिरने नहीं देगा। अगला है आपका, ठीक है, इसके बाद आपका पोन्स है। ये रहा आपका, जो मैंने अभी बताया, ये आपका सेरिबेलम था। पोन्स आपका क्या काम कर रहा है? तो पोन्स आपका बल्ज स्ट्रक्चर होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, बल्ज स्ट्रक्चर है, जो कि आपका मेडुला, देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर है और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे है। ये रहा मिड ब्रेन और ये रहा मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर और पोन्स के, मिड ब्रेन के नीचे आपका पोन्स मिलता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। रेस्पिरेशन क्या होता है? हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो कि आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका पोन्स है। ठीक, तो पोन्स हो गया, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया। इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा सबसे नीचे है, और सबसे नीचे है तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? आ गया, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक, और ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन जिसको करने के लिए आपको सोचना नहीं है, जैसे आपका पंपिंग ऑफ हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सलाइवेशन, सलाइवा रिलीज करना हो गया। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। तो देखिए ध्यान से, आपका पहला है पोन्स। पोन्स आपकी बॉडी में क्या काम कर रहा है? रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है। दूसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम आपकी बॉडी में आपकी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और ये तीनों ही काम किसके अंदर हो रहे हैं? पोन्स आपका रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, और ये तीनों ही आपका किसमें है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर है। ठीक, तो ब्रेन का तीन पार्ट पढ़ा दिया। फोर ब्रेन आपका सेरिब्रम, मिड ब्रेन आपका ये रहा, हाइंड ब्रेन आपका तीन चीजों से मिलकर बना है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। मिड ब्रेन का काम आपको सुनने के लिए और देखने के लिए, ऑडिटरी रिसेप्टर्स को मैनेज करता है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को मैनेज करता है। लिखा है ना, ऑडिटरी और विजुअल, ऑडिटरी सुनना और विजुअल देखना। अगला, इसके बाद आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप जस्ट देखेंगे, ये नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड आ रही है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड होती है कॉलम ऑफ नर्व, नर्व की एक पाइपलाइन।
नर्व की, जो ब्रेन से नर्व आ रहे हैं, न्यूरॉन्स की वायर्स आ रहे हैं, नर्व की पाइपलाइन। तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू है जो कि ब्रेन से आपका लोअर बैक ऑफ एंड कंट्रोल ऑलमोस्ट, और लोअर बैक मतलब पीछे वाले हिस्से में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन से लोअर बैक तक जाता है और ये आपके सारे रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ऐसे एक्शन जिसको करने के लिए आपको सोचना नहीं है, ये ऑटोमेटिक या सडन रिस्पॉन्स होता है। हाँ, ऑलमोस्ट सारे रिफ्लेक्स एक्शन, सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन करता है, सोचने वाला काम नहीं करता है। अगला, ये अब आपका जो नर्व आ रही है, नर्व कॉलम या नर्व टिश्यू जो आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये प्रोटेक्टेड होता है वर्टेब्रल कॉलम से। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड है। देखिए आपका जो आपका हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है जो कि पूरा कनेक्टेड है। अब जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपका नर्व सेल्स है, नर्व कॉलम है, ठीक। और उसके बाद जो ये ऊपर दिख रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, जो कि नर्व को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कवरिंग है जो कि वर्टिब्रल कॉलम है। इसके अंदर अब जो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड चाहिए, तो वो लिक्विड आपका जो प्रेजेंट है, उस लिक्विड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन प्रोवाइड करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि जो झटके हैं शॉक एब्जॉर्ब हो सके और हमारा नर्व डैमेज ना हो, नर्व कॉलम डैमेज ना हो। कोई दिक्कत? सेरिबलम, डबल एल लगा है ना, सेरिब्लम, और यहाँ पे सेरिब्रम। किसमें? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे, हाँ क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, हाँ, क्वेश्चन लाइक न्यूट्रिएंट ब्रेन वगैरह में लिखवाया है। इसके बाद आता है कि आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कैसे करती है जो सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन सडन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है, जो सिग्नल आ रहा है, जो भी सिग्नल आप रिसीव कर रहे हैं उसके लिए सडन रिस्पॉन्स, अचानक से रिस्पॉन्स है। अब जो ये नर्व पाथवे, तो आपका जो नर्व पाथवे का मतलब रास्ता है, जिस रास्ते से आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और बाद में इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है स्टिमुलस, क्योंकि देखो कोई भी काम तब होगा जब उसके लिए करने के लिए सिग्नल मिलेगा। तो स्टिमुलस आपका है सिग्नल। कोई भी चेंज अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा, तो वो आपका स्टिमुलस हो गया। अब उस चेंज को बॉडी डिटेक्ट करेगी और उस चेंज को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो ये आपका रिसेप्टर हो गया, ठीक है, रिसीव हुआ। स्टिमुलस सिग्नल हो गया, रिसेप्टर वो जो सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे आपकी बॉडी, हाथ में मैं गर्म पानी डालूंगा तो आपके हाथ क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया, और जो गर्म पानी का सिग्नल जा रहा है यही आपका स्टिमुलस हो गया। इसके बाद आपका जो रिसेप्टर है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ऑडिटरी रिसेप्टर है, सुन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपका सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इनर पार्ट ऑफ द ईयर में अवेलेबल होगा। ऑल्फैक्टरी है, नाम से समझ में आ रहा है, स्मेल करने के लिए होगा और नोज के अंदर लोकेटेड होगा। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है, नाम समझ में आ रहा है कि ये आपका कहाँ होगा? टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टंग में होगा, ठीक। गैस्ट्रेटरी आपको गैस स्टमक समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये टेस्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?